एक औरत ही घर को संभालते, घर वालों का ख्याल रखते, बच्चों की तरबियत करते कभी नहीं थकती, क्योंकि इसने ये बचपन से चीज़ें सीखी होती हैं। माँ बाप ने सिखाया होता है कि बेटा सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। एक औरत इस वक्त थकती है जिस सहारे वो ससुराल में आती है, शोहर के सहारे। वो जब इसका साथ नहीं देता, इसको इज़्ज़त नहीं देता, इससे प्यार नहीं करता, तब वो थकती है कि जिन लोगों का वो ख्याल रखती है, जिनको वो अपना समझती है, वही इसके ख़िलाफ़ होते हैं, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तब वो मेंटली तौर पे थकती है। तब वो थकती है कि जब वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर सकती, जो भी वो अपनी ज़िंदगी में चाहती थी वो नहीं कर सकती, तब वो थकती है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशानी किसी भी मसले का कोई हल नहीं होती। इसलिए आपको खुद ही कुछ ऐसे असूल अपनाने होंगे, आपने ही कुछ ऐसी आदतें जो तब्दील करने की ज़रूरत है, फिर ही आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकती हैं। तो वो कौन से असूल हैं, वो कौन सी आदतें जो आपने अपनानी हैं, देखिएगा। इंशाल्लाह आप खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे, महसूस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में आप वही मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम कर साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप एक फैमिली की तरह रह सकें। शादी के बाद एक औरत का सहारा कौन होता है? इसका शोहर होता है। इसके बाद फिर बच्चे आते हैं, इसके बाद फिर दूसरे लोग आते हैं। अगर शोहर ही साथ ना दे, वही इज़्ज़त ना करे, वही यकीन ना रखे, तो फिर इस औरत बेचारी को क्या करना चाहिए? जिसके माँ बाप ने भी ये बात बोल दी है कि बेटा अब वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही निकले, अब वो औरत किधर जाए? अगर आप घर को संभाल रही हैं, घर का ख्याल रख रही हैं, घर के मेंबर का ख्याल रख रही हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, तो फिर आपको कुछ असूल अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये नोट कर लें कि कहीं कुछ मिस्टेक्स आपके अंदर तो नहीं हैं जो अक्सर ख़वातीन करती हैं, जो मैंने भी अपने इर्द गिर्द की औरतों में ये चीज़ें नोट की हैं। और इसके बाद फिर वो मिस्टेक, वो गलतियाँ कर रही होती हैं, और इसके बाद फिर इस चीज़ की भी उम्मीद रखती हैं कि इनके हस्बैंड इनका ख्याल नहीं रखते, इन पे यकीन नहीं रखते, इन पे भरोसा नहीं करते या इनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो सबसे पहले ये देख लें कि ये मिस्टेक्स आपके अंदर तो नहीं। अक्सर क्या होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जितनी भी नाराज़गी होती हैं ना, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से होती हैं। वो थर्ड पर्सन बीवी की माँ भी हो सकती है, बीवी की सिस्टर भी हो सकती है, शोहर की माँ भी हो सकती है, शोहर की बहन भी हो सकती है, घर में काम करने वाली मुलाजमा भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये नोट करें कि ये मिस्टेक कहीं आपके मियाँ बीवी के दरमियान भी तो ये मिस्टेक तो नहीं कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो अगर ये चीज़ आप लोगों के रिश्ते में है, तो ये चीज़ है तो कि अगर आप लोगों के दरमियान में मोहब्बत नहीं होने देती या इज़्ज़त नहीं होने देती। दुनिया का सबसे बेवकूफ़ मर्द वो है जो अपनी माँ और बहनों के कहने पे अपना घर ख़राब करता है, और दुनिया की बेवकूफ़ तरीन औरत वो है जो अपनी माँ के और बहनों के कहने पे, अपने भाइयों के कहने पे अपना घर ख़राब कर लेती है। तो अगर ये मिस्टेक आप भी कर रही हैं तो ये मिस्टेक ख़त्म कर देनी। इसके बाद दूसरी मिस्टेक जो अक्सर औरतें करती हैं, जो मैंने भी नोट की है, कि औरतें शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, सिर्फ़ बच्चों की माँ की हद तक रह जाती है। वो जो बीवी वाली चीज़ें थी ना, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों में इतना तो खुद को बिज़ी कर लेती हैं कि जब बीवी वाली जॉब होती है ना, बीवी वाली जो ड्यूटी होती है, जो काम करने वाले होते हैं ना, वो नहीं करती। जिसकी वजह से तवज्जो हासिल करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए मर्द बाहर की औरत को ढूंढता है, या घर में जो भी इसकी घर में दूसरी ख़वातीन होती है इसका सहारा लेता है। तो प्लीज़ ये मिस्टेक करनी भी ख़त्म कर दें। इसके अलावा कुछ औरतें, कुछ ऐसी मेरी बहनें भी हैं कि जो अपने शोहर की बीवी बनने की बजाय, इनकी महबूबा बनने की बजाय इसकी माँ बन जाती हैं। हर चीज़ पे टोका टाकी, हर चीज़ पे रोका रोकी, हर चीज़ पे ताना देना, हर चीज़ पे तंज करना, हर चीज़ पे गुस्सा करना। प्लीज़ इसकी माँ मत बने, इसकी बीवी बन कर रहें। इसको एक दोस्त की ज़रूरत है, जो मियाँ बीवी दोस्त नहीं ना, जो एक दूसरे के साथ मजाक नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ बात शेयर नहीं कर सकते, दुख सुख चीज़, वो सिर्फ़ एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर वो दोस्त नहीं तो वो दुश्मन हैं, फिर क्या शादी होती है, इतनी प्यारी लगती है, अपनी जसामत का ख्याल रखती हैं।
अपनी रंगत का ख्याल रखती हैं, हर चीज़ को मेंटेन रखती है। शादी के 2 साल बाद ही, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर इनकी एज 25 होती है तो वो 40 की लगती हैं, जबकि लगना तो ये चाहिए कि ना अगर वो 40 की हैं तो 20 की लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करती। तो अगर आप भी ये मिस्टेक कर रही हैं तो इसको ख़त्म कर दें। फिर ये हर वक़्त जो मनफ़ी सोच होती है ना, जिसे कज़नों से मशवरा कर लिया, माँ ने पीछे से सिखा दिया, बहनें कुछ भी कह दें वैसे ही करना, मनफ़ी सोच शौहर के घर वालों को लेके, शौहर की बहनों को लेके हर वक़्त नेगेटिव सोचते रहना है, इसकी कमाई पे तो सिर्फ़ मेरा हक़ है, कोई और ना खा ले। फिर दी एंड पता क्या होता है कि शौहर आपका भी नहीं रहता। तो इसलिए ये जो नेगेटिव सोच वाली औरतें होती हैं ना, मैं कहती हूँ कि ये किसी सांप से कम नहीं होती, ये सपनी होती हैं। तो इसलिए अगर ये भी चीज़ आपके अंदर है तो ये ख़त्म कर दें। यही चीज़ें जो आपको अंदर से ख़त्म कर रही हैं, तो ये थी वो मिस्टेक, अगर आप भी कर रही हैं तो इनको ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये चीज़ें सिर्फ़ आपको परेशान रखेंगी, आपको डिस्टर्ब करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होना। अगर आप अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब पूरी नहीं करोगी तो आप जॉब पूरी करने के लिए कोई ना कोई आपकी जगह ले लेगी। तो इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद अपनी ज़िंदगी के 3 असूल अपना लें। पहला असूल जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, मियाँ बीवी के दरमियान कभी भी कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम की बात आपके बच्चों को भी नहीं पता होनी चाहिए। अक्सर औरतें क्या करती हैं कि शौहर के साथ कोई भी चीज़ का इरादा हो, किसी चीज़ में मशवरा हुआ है, कोई भी बात हुई है, सुबह उठ के बच्चों के साथ डिस्कस करती हैं। किसी भी बच्चे ने कोई भी मशवरा दे दिया, फिर इसी को दे के इसी पे अमल करती हैं। या फिर क्या करती हैं कि फ़ोन के ऊपर अपने घर वालों से मशवरा लेती हैं, फिर घर वालों ने जिस तरह कह दिया वैसे ही अमल करना है। अपने शौहर को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, इसको झूठा साबित करने की कोशिश करनी है। यही वो हरकतें हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहने देती। तो ये एक असूल आप अपना लें कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी राज़ हैं वो सिर्फ़ आप तक होने चाहिए या आपके हस्बैंड तक होने चाहिए। सेकंड असूल जो आपने अपनाना है, अपनी ज़िंदगी में जितने भी फ़ज़ूल किस्म के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को आपका क्या किया हुआ नज़र नहीं आता, आप इनके लिए जो भी कर रही हैं, इनका ख़्याल रख रही हैं, ऐसे लोग जो बार-बार आके आपको परेशान करते हैं। फ़ज़ूल किस्म के लोग जिनका कोई मकसद ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में रहने का, बिला वजह के लोग हैं, बिला वजह आपको परेशान करते हैं, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं, आपके शौहर को आपके ख़िलाफ़ करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोगों को ये एक-एक करके लिस्ट बना लें, एक-एक करके अपनी ज़िंदगी से और अपने शौहर की ज़िंदगी से निकाल दें। ये असूल अपना लें कि आपने बिला वजह के लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने देने, अपनी ज़िंदगी में नहीं रहने देने। इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो वाला असूल अपनाएँ कि कोई आप की इज़्ज़त करेगा तो आप भी इज़्ज़त करेंगे। अगर कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा तो बिला वजह आपने भी वो रिश्ते निभाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने आपके साथ ज़्यादती की, आपको परेशान किया तो बदला नहीं लेना, माफ़ कर देना, दिल से निकाल दें। देखें वो शख्स आपके लिए इतना ज़रूरी होना ही नहीं चाहिए कि आप इसको अपने दिल में रखें या अपने दिमाग में रखें और आप सोचते रहें कि मैंने इस शख्स से किस तरह बदला लेना है। निकालते ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें जिसने आपको परेशान किया है, जिसने आपके साथ ज़्यादती की है। मैं बार बार आपको अपनी हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि जिस जगह पे मत जाएं जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं, इस शख्स से मत मिलें जिससे मिल के आपको परेशानी होती है, वहाँ पे मत बोले जहाँ पे आपको सुनना नहीं चाहते। अपनी ज़िंदगी को रिमोट अपने हाथ में रखें, ना कि दूसरों के हाथ में मत दें। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह गुजारनी है। अपनी खुशी और गम की खुद मालिक बने, किसी को मत इजाज़त दें। ये असूल अपनी ज़िंदगी का बना लें, अपने फ्यूचर की तरफ तवज्जो दें। आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, इस चीज़ को डिसाइड करें, वो तय करें कि इस पे काम करने की कोशिश करें। ये जो लोगों को खुश करने के चक्कर में लगी हुई हैं ना, बदला लेने के चक्कर में लगी हुई हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना। यकीन करें, दी एंड क्या होना है, आपने सिर्फ ख़त्म होना है। आपके साथ कब्र में किसी ने नहीं जाना, आपकी जगह वहाँ पे जाके किसी ने हिसाब किताब नहीं देना। तो इसलिए ये दुनिया में भी आप अकेली हैं, आखिरत में भी आपने अकेले जाना है। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को अपने असूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। कोई नहीं होता आपको कंट्रोल करने वाला, कोई नहीं होता आपके साथ ज़्यादती करने वाला, कोई नहीं होता आपको परेशान करने वाला। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, इनको अच्छे तरीके से निभाएं और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से अपने असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको दोबारा नहीं मिलनी।
اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی خوشی کی، آپ کے غم کی حقدار صرف آپ خود ہیں، جو واقعے میں آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں، جن کے آپ کے رونے سے جن کو فرق پڑتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ اچھا لگتا ہے تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈ میں لازمی شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔